मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक अनपढ़ और गँवार लड़की से बचपन में ही कर दी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तो अच्छे से पढ़ाई करके प्रोफेसर बन गया और मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं उस लड़की को कभी लाया नहीं और मैंने बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सब कहने लगे कि मेरी पहली पत्नी पागल हो गई और फिर एक दिन अचानक मैंने उसे देखा तो जब मैं पुनर्विवाह की बात चली है। रामानुज की विचित्र मन स्थिति है, शादी करें या ना करें, लेकिन जब ये जयश्री को देखकर आए हैं विवाह न करने का विचार बदलने लगा है। अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी सुलभा के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को न देंगे, लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वे समझदार, सुलझे हुए व आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ? बड़ी झिझक के साथ रामानुज ने पूछा। दोबारा नहीं रामानुज तिवारा, अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ फिर से शादी करने से अच्छा है अपनी बालिका वधू को ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया। वो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है, कभी तो उसकी भी सुध लो। रामानुज सीख गए, बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो अब बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका चेहरा तक न देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। जानकी नाम था उसका। रामानुज तब यही कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा की बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते ना ना कहते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा। चूँकि जानकी अभी 12-13 साल की ही थी, इसीलिए गोना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी, बाबूजी ही कभी कभार जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गोने की बात छेड़ी तो रामानुज अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वे थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुलभा ने कभी गृहस्थी का कारभार न संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन संवर कर दिन भर घर में बैठी रहती, लेकिन रामानुज को कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में कभी कभार सुनाई दे सकता जाता कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के कामकाज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना कभी नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो तो बस सलीकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मगन थे, लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की हाय लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज अकेले रह गए, घर में 2 नौकरों के साथ। 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने सलाह देना शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा।
शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुल दीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, रामानुज दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी जानकी वापस आएगी, और आई भी तो ऐसा सख्त व्यवहार करूँगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी जानकी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। रामानुज स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया जानकी को लाने, ये सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद जानकी न लौटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। रामानुज अचंभित थे। चाय बनाऊं, कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है, स्त्री की आवाज़ सुनकर रामानुज चेते, लेकिन कुछ भी न बोलते बना। मैं जानकी हूँ, शायद आपने पहचान नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है। आवाज़ थोड़ी सख्त कर ली रामानुज ने, जैसा कि उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना, तो चाय ही पी ले, थकान दूर हो जाएगी। यह कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। रामानुज दंग थे। सुलभा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, न ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर तरोताज़ा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वो नहीं बिताना चाहते थे। जानकी उन्हें फंसाने की फिराक में है और वो उसे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसीलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो जानकी सोफे पर बैठी इंतज़ार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लें, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूँगा, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं हैं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। रामानुज से कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी सुलभा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिली। कभी वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना खाना ही खाया था उन्होंने। और उस प्यार को, मिठास वो खाने में, स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे, लेकिन तारीफ़ नहीं की उन्होंने। वो चाहते ही नहीं थे कहीं जानकी ये न समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वो चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए, ताकि उस पतिव्रता के से सामना न हो। लेकिन एक बात तो महसूस कर रहे थे कि वो दिन भर उसके दिलो दिमाग से नहीं हटी, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी, और ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उनसे कभी उन्होंने ब्याह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्होंने घर लौटना ही था। घर लौटे तो फिर जानकी प्रतीक्षारत मिली। उन्होंने कहा था न तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकरी है,
घर में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है। मुझसे बिना पूछे, मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या ज़रूरत है। रामानुज सीख गए ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना उनसे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह जानकी से सामना होना ही था। वो चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई। रामानुज तो बेचारे अपने कपड़े को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई चाय देने, और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो, हर रोज एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत। ठीक है, यह रख दो चाय, मैं पी लूँगा। आप मुझसे नज़र चुराकर क्यों बातें करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी न मिले, कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार रामानुज ने जानकी को नज़र उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने जानकी का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सुलभा से 19 थी, न उसकी रहन सहन